आलसी पति। एक गांव में गंगाराम नाम का एक आदमी रहता था। गंगाराम सीधा सादा मगर थोड़ा आलसी था। वह अपने काम से अधिक दूसरों के भरोसे रहना पसंद करता था। उसकी पत्नी सुमन मेहनती और समझदार थी। वह चाहती थी कि उसका पति भी थोड़ी मेहनत करे और घर की जिम्मेदारियों को समझे, परंतु गंगाराम को आराम करना ही पसंद था। रोज सुबह सुमन जल्दी उठती, घर का सारा काम करती, बच्चों को तैयार करती और खेत में भी काम करने जाती। वहीं गंगाराम हमेशा सोचता, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की? आराम से बैठो, खाना खाओ और सो जाओ। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके आराम मतलब स्वभाव का असर उसकी जिंदगी पर पड़ सकता है। एक दिन गांव के मुखिया ने एक घोषणा की। उसने बताया कि जो भी सबसे अच्छा खेत तैयार करेगा और सबसे अच्छी फसल उगाएगा, उसे इनाम मिलेगा। यह सुनते ही गंगाराम के मन में भी इनाम पाने की इच्छा जागी, लेकिन बिना मेहनत किए। गंगाराम ने सोचा, क्यों ना मैं सुमन से ही सब काम करवाऊं और खुद आराम करूं। उसने सुमन से कहा, सुनो सुमन, मुझे इस बार इनाम जीतना है। तुम मेरी मदद करो और खेत का सारा काम जल्दी से जल्दी निपटा दो। सुमन को अपने पति के आलसी स्वभाव का अंदाजा था, फिर भी उसने उसकी मदद करने की सोची। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें भी मेरे साथ कुछ काम करना होगा। गंगाराम ने जल्दी से हामी भर दी, मगर उसके मन में तो फिर भी आराम करने की ही योजना थी। सुमन ने खेत में बीज बोने का काम शुरू किया और गंगाराम से कहा, तुम भी यहाँ मेरे साथ काम करो। लेकिन गंगाराम कुछ ही देर में थकने का बहाना बनाकर छाव में जाकर बैठ गया। वह सुमन को देखते हुए कहता, तुम्हें तो ये काम बहुत अच्छे से आता है, मैं तो नया हूँ, तुम ही सब कर लो। सुमन चुपचाप उसकी बातें सुनती और मेहनत करती रही। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और फसल बढ़ने लगी। लेकिन इस बार सुमन ने सोचा कि उसे गंगाराम को एक सबक सिखाना चाहिए ताकि वह हमेशा के लिए आलसीपन छोड़ दे। एक दिन सुमन ने गंगाराम से कहा, अब फसल कटने का समय आ गया है। क्यों न हम गांव के सभी लोगों को दिखाएं कि हम कितनी अच्छी फसल उगाने में सफल हुए हैं। गंगाराम बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब उसे इनाम जरूर मिलेगा। लेकिन सुमन ने यह योजना बनाई कि वह गंगाराम को इस काम में अकेला छोड़ेगी ताकि उसे मेहनत का असली मूल्य समझ में आए। सुमन ने बहाना बनाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम खेत में जाकर सारा काम संभाल लो। गंगाराम ने सोचा, कोई बात नहीं, सारा काम तो सुमन ने ही किया है, अब थोड़ी देर का काम ही बाकी है। गंगाराम जब खेत में पहुंचा तो देखा कि फसल काटने का काम काफी कठिन है। उसे जल्दी ही समझ में आया कि सुमन ने कितनी मेहनत से यह सब उगाया है। थककर चूर हो जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि मेहनत का असली महत्व क्या होता है। अब तक उसने जो भी आलसीपन दिखाया था, वह सब उसके सामने आ गया। गंगाराम को समझ गया कि अगर उसे अपने परिवार का साथ चाहिए और खुशहाल जीवन बिताना है, तो मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उसने सुमन से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह भी मेहनत से अपना योगदान देगा। सुमन मुस्कुराई और उसे समझाया कि मेहनत ही असली खुशी है, जो इंसान को सच्चा सुख देती है। इस कहानी का संदेश यह है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आलस चाहे जितना भी अच्छा लगे, परंतु उसका अंजाम हमेशा नुकसानदायक ही होता है। गंगाराम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मेहनत से जीवन बिताने का संकल्प लिया।